स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं एमए प्रीवियस का पेपर फर्स्ट, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे संरचनात्मक मार्क्सवाद के सिद्धांत के बारे में। इससे पहले के वीडियो में हमने मार्क्सवादी नव मार्क्सवाद संघर्ष के सिद्धांत के बारे में पढ़ा था। यहाँ पे हमें पहले ये समझना होगा कि संरचनात्मक मार्क्सवाद या स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म कहते किसे हैं। यदि संरचनावाद का गहराई से अध्ययन किया जाए तो हमें पता लगता है कि संरचना तो एक सैद्धांतिक तथ्य है जिसे जीवन के किसी भी क्षेत्र पर लागू किया जा सकता है। जैसे कि हम मुस्कुराते हुए बालक को चित्र में देखते हैं, खेल के मैदान में लंबी दौड़ लगाते हुए किसी धावक को देखते हैं, किसी राजनेता को भ्रष्टाचार में लिप्त पाते हैं। तो ऐसे कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। इन सभी में एक संरचना है। यदि इन आनुभाविक संरचनाओं के पीछे मूल संरचनाओं को देखेंगे तो इससे पता लगेगा कि ये संरचनाएं मानसिक हैं। संरचनावादियों का कहना है कि प्रत्येक संरचना मनुष्य के एक निश्चित संज्ञान से जुड़ी हुई होती है। संरचनावाद की कई आलोचनाएं भी की गई है। सबसे बड़ी आलोचना ये है कि सिद्धांत अवलोकन से कोसों दूर है। मोटे रूप में संरचनावादी आनुभाविकता और ऐतिहासिकता के विरोधी हैं। संरचनावाद का इस तरह का उपागम समाज विज्ञानों के लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा कर देता है। मानसिक संरचनाओं को किसी ने देखा नहीं है और इसीलिए इस सिद्धांत में अमूर्त तत्व अधिक दिखाई देते हैं। लिखने से पहले कहना चाहिए कि मतवादी मार्क्सवाद के कई संप्रदाय दुनिया भर में प्रचलित है। संरचनात्मक मार्क्सवाद इन विभिन्न संप्रदायों से अपने विचारों को खुलकर लेता है। संरचनात्मक मार्क्सवाद के सैद्धांतिक रूप को विकसित करने में कई फ्रांसीसी संरचनावादी सम्मिलित हैं। इस संरचनावादी अकादमिक आंदोलन से तीव्रता से जुड़े हुए विचारकों में लुई अल्थुसर, निको पॉलिंजास, मॉरिस गोडेलियर, जीन पिएगेट आदि के नाम हम उल्लेखनीय रूप से बता सकते हैं। कई बार संरचनात्मक मार्क्सवाद को भी विशाल फ्रांसीसी संरचनावाद की कोटि में डाल दिया जाता है। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि सामाजिक ज्ञान की शाखा में ऐसा कभी नहीं होता कि एक विचारधारा के समाप्त होने पर ही दूसरी विचारधारा जन्म लेती हो। एक ऐसा संक्रमण काल भी आता है जब पहली विचारधारा अपनी बीमार अवस्था में होती है और नई विचारधारा त्वरित रूप से बढ़ती हुई हमें दिखाई देती है। जब हम उत्तर और नवीन संरचनावाद की व्याख्या करते हैं तो इसका यहाँ पे यह मतलब नहीं होता है कि लंबी अवधि से चला आ रहा फ्रांसीसी संरचनावाद पूर्ण तरीके से समाप्त हो गया है। इसी के संदर्भ में हम संरचनात्मक मार्क्सवाद की व्याख्या यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद संरचनावाद में एक तीव्र मोड़ आता है और ये मोड़ हमें उत्तर संरचनावाद के विश्लेषण पर ले जाता है। संरचनात्मक मार्क्सवाद के आविर्भाव के प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं? यदि बहुत थोड़े में संरचनावाद की व्याख्या की जाए तो कहना होगा कि यह वह संप्रदाय है जिसमें मार्क्सवाद और संरचनावाद का सम्मिश्रण है। परंपरागत फ्रांसीसी संरचनावाद जिसे स्ट्रॉस ने विकसित किया सामाजिक जीवन की अदृश्य और मूल संरचनाओं की पहचान करता है। इसके अंतर्गत जटिल और विस्तृत विचारों का समावेश होता है। दूसरी ओर मार्क्सवाद पूंजीवादी व्यवस्था की अंतर्निहित कमजोरियों की पहचान करता है। ये दोनों विचारधाराएं संरचनावाद और मार्क्सवाद जुड़कर संरचनात्मक मार्क्सवाद को बनाती हैं। जॉर्ज रिडचर ने संरचनात्मक मार्क्सवाद की उत्पत्ति के कुछ कारण बताए हैं। सबसे पहला कारण उनके द्वारा बताया गया है कि मार्क्सवाद की आनुभाविक और सामग्री का विरोध करना। बॉडेलियर का कहना है कि मार्क्सवादी आनुभाविक तथ्य सामग्री पर बहुत अधिक जोर देते हैं। उन्होंने सबसे अधिक महत्व ही आनुभाविक तथ्य सामग्री को दिया है। उनके विश्लेषण का संपूर्ण आधार पूंजीवादी समाज की आनुभाविक तथ्य सामग्री होती है। तो इस तरीके की तथ्य सामग्री सही वास्तविकता को नहीं बताती। पूंजीवादी जीवन पद्धति के पीछे जो मूल संरचनाएं हैं
जिनका अवलोकन नहीं किया जा सकता वे ही सही संरचनाएं हैं और उनका अध्ययन ही होना चाहिए। दूसरा कारण है मतवादी मार्क्सवाद की ऐतिहासिक विधि का विरोध। मार्क्सवाद का जो मूल पाठ है उसमें इतिहास पर बहुत अधिक जोर दिया जाता है। वास्तव में मार्क्स की संपूर्ण अध्ययन विधि इतिहास पर केंद्रित है। संरचनात्मक मार्क्सवादी इन सम्मान को स्वीकार नहीं करते हैं। इसका कारण यह है कि संरचनावाद वास्तव में आधुनिक समाज के अध्ययन में रुचि रखता है। आधुनिक समाज के अध्ययन द्वारा ही इतिहास के समाज का यानी अतीत का अध्ययन किया जा सकता है। तीसरा कारण बताया गया है आर्थिक निर्धारणवाद की आलोचना। कुछ विचारक मार्क्स को आर्थिक निर्धारणवाद के रूप में देखते हैं। वे अर्थव्यवस्था को बुनियादी व्यवस्था मानते हैं और उनका ये तर्क है कि आर्थिक संरचना के बदलाव से ही संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था बदल जाएगी। संरचनात्मक मार्क्सवादी इसे स्वीकार नहीं करते। वे ये तो मानते हैं कि सामाजिक परिवर्तन में आर्थिक कारक महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वे यह तर्कपूर्वक स्वीकारते हैं कि आर्थिक कारकों की बराबरी के राजनीतिक और वैचारिक कारक भी हैं। इन पर भी पर्याप्त जोर देना चाहिए। निको पॉलिंजास का कहना है कि कई बार आर्थिक व्यवस्था केवल स्वायत्त होती है और इसीलिए इसे संपूर्ण निर्धारण नहीं समझना चाहिए। तो इस प्रकार से जॉर्ज रिचर्ड ने संरचनात्मक मार्क्सवादी संबंधी अपने कुछ महत्वपूर्ण कारण बताए हैं और ये 3 कारण हैं। मार्क्सवाद की आनुभाविक तथ्य सामग्री का विरोध, मतवादी मार्क्सवाद की ऐतिहासिक विधि का विरोध और आर्थिक निर्धारणवाद की आलोचना। यदि हम एक दृष्टि से अल्थ्यूसर, गॉडेलियर, पॉलिंजाज इनकी फ्रांसीसी संरचनात्मक मार्क्सवादियों की पुस्तकों को या इनकी कृतियों को देखें, पढ़ें और समझें तो इससे बहुत ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा कि वे संरचनात्मक मार्क्सवाद के अंतर्गत पूंजीवादी समाज में छिपी हुई मूल संरचनाओं का अध्ययन करना चाहते थे। ऐसा करने में ये मार्क्सवादी मानसिक प्रक्रियाओं और उनसे उत्पन्न संरचनाओं को अपना केंद्र मानकर मार्क्स का विश्लेषण भी करते हैं। संरचनात्मक मार्क्सवादियों में भी 2 बहुत बड़े धड़े हैं। धड़े ही क्यों, उनमें एक विवाद कह सकते हैं हम। अल्थ्यूसर ने मार्क्स के विचारों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया है और वे कहते हैं कि मार्क्स के 2 स्वरूप उभर कर हमारे सामने आते हैं। उनका एक स्वरूप संरचनात्मक और निर्धारणवादी है और उनका दूसरा स्वरूप मानवीय और द्वंद्वात्मक विचारकों वाला है। अल्थ्यूसर ने तो व्यवस्थित रूप से मार्क्स की कृतियों का विस्तृत ब्यौरा दिया है और वो कहते हैं कि उनके बाद की कृतियों में और विशेषकर कैपिटल में संरचनात्मक स्वरूप मिलता है। इससे पहले की कृतियों में वे मानवीय और द्वंद्वात्मक दिखाई देते हैं। अल्थ्यूसर ने मार्क्स के इन दोनों स्वरूपों का विश्लेषण करते हुए कहा है कि मार्क्स सोरे से भी पहले के संरचनावादी थे। यहाँ हम अल्थ्यूसर और पॉलिंजास की कृतियों में संरचनात्मक मार्क्सवाद की जो बुनियादी विशेषताएं मिलती हैं उसके बारे में देखते हैं। पहली विशेषता बताई गई है संरचनात्मक मार्क्सवाद पूंजीवाद की वास्तविक संरचना को जानना चाहता है। ऊपर से दिखता है कि मार्क्स ने पूंजीवादी और वर्ग संघर्ष की व्याख्या द्वंद्वात्मक विधि से की है। संरचनात्मक मार्क्सवाद इस संपूर्ण विश्लेषण को सतही मानकर चलता है। इसका कहना है कि पूंजीवाद में 3 तथ्यपूर्ण घटक हैं। एक है राज्य, विचारधारा और अर्थव्यवस्था। इन तीनों घटकों के मूल में जो संरचनाएं हैं, मार्क्सवादियों ने उनकी उपेक्षा की है। संरचनात्मक मार्क्सवाद इन मौलिक संरचनाओं को अपने अध्ययन का एजेंडा बनाकर चलता है। दूसरी विशेषता बताई है आर्थिक निर्धारणवाद केवल एक तरफा विश्लेषण है। पॉलिंजास आग्रहपूर्वक कहते हैं कि परंपरागत मार्क्सवाद में जो आर्थिक निर्धारणवादी सिद्धांत हैं वह संपूर्ण समाज को नहीं देखता। राजनैतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक धारक भी मूल संरचना के सर्जन में महत्वपूर्ण होते हैं। तीसरी विशेषता है ऐतिहासिक और आनुभाविक विधियां पर्याप्त नहीं हैं। संरचनात्मक मार्क्सवाद केवल आनुभाविकता और इतिहास को अपने अध्ययन की विधि नहीं मानता है।
संरचनावाद की विशेषता यह है कि वो इतिहास आनुभाविकता के माध्यम से जो कुछ पाता है उसके मूल में जाकर मानसिक संरचनाओं की खोज करता है। इसके संबंध में हम गॉल लियर के कथन को भी यहाँ पे समझते हैं। मार्क्स और इसी तरह लेवी स्ट्रॉस के लिए संरचना एक वास्तविकता नहीं है जिसे हम प्रत्येक रूप से देख सकें या जिसका हम अवलोकन कर सकें। ये तो वास्तविकता का एक स्तर है जो अवलोकन से भी ऊपर है, जिसे हम जरूरी नहीं है कि हम देख ही सकें या अवलोकन कर सकें, जिसकी कार्य पद्धति व्यवस्था के मूल तर्क के साथ जुड़ी हुई होती है। गॉडलियर आग्रहपूर्वक ये स्थापित भी करते हैं कि आनुभाविक यथार्थता तो केवल सतही यथार्थता है और इस यथार्थता के पीछे एक दूसरी यथार्थता है जिसकी वैज्ञानिक संज्ञान के लिए खोज होनी चाहिए। एक विशेषता बताई गई है, संरचनात्मक मार्क्सवाद की विधि पृथक होती है। हमने प्रारंभ में कहा कि संरचनात्मक मार्क्सवाद और संरचनावाद का सम्मिश्रण है, एक योग है। इन दोनों सिद्धांतों की विधियां भी अलग है। जहां मार्क्सवाद द्वंद्ववाद है, वहां संरचनावाद विश्लेषणात्मक तथा जहां मार्क्सवाद ऐतिहासिक विश्लेषण करता है, तो वहीं पर मार्क्सवाद संरचनावाद वर्णनात्मक विश्लेषण करता है। संरचनावाद मार्क्सवाद में इन दोनों विधियों का समावेश किया जा सकता है। तो इस प्रकार विद्वानों ने संरचनावाद और मार्क्सवाद की जो अलग अलग विधियां हैं उनका समावेश संरचनात्मक मार्क्सवाद की विचारधारा में या सिद्धांत में किया है। तो यहाँ पे संरचनात्मक मार्क्सवाद की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो हमने पढ़ी है, जिसमें है पहली, संरचनात्मक मार्क्सवाद पूंजीवाद की वास्तविक संरचना को जानना चाहता है। दूसरी विशेषता है कि यह आर्थिक निर्धारणवाद को केवल एक तरफा ही विश्लेषण मानता है और उसका एक तरफा ही विश्लेषण करता है। तीसरी विशेषता है ऐतिहासिक और आनुभाविक विधियां पर्याप्त नहीं होती हैं। और चौथी विशेषता है कि संरचनात्मक मार्क्सवाद की विधि पृथक होती है।